नमस्कार, आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगातार जो है हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी जो है वो लगातार जो है लोगों का भरोसा इस एसआईपी पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और इस एसआईपी ने काफ़ी हद तक हमारे शेयर बाज़ार को बचाया भी है। जिस तरीके से हमने देखा कि 90,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली अकेले अक्टूबर महीने में देखने को मिली, ऐसे में बाज़ार जो है कहाँ से कहाँ गिर गया होता। लेकिन करेक्शन तो रहा बाज़ार में, लेकिन तब भी बाज़ार उस तरीके से नहीं टूटा जितना इसे टूटना चाहिए था। अगर ये एसआईपी ना होती तो क्या होता। और इस एसआईपी पे भरोसा अभी भी लोगों का बरकरार है। लेकिन आने वाले संवत 2081 में क्या एसआईपी हमको जारी रखनी चाहिए, और अगर एसआईपी जारी रखें तो किस तरीके से जारी रखनी चाहिए, बाज़ार की क्या स्थिति रहेगी, और क्या अकेले घरेलू निवेशक बाज़ार को संभाल पाएंगे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके लिए कोई दिग्गज व्यक्ति ही इस उलझन को सुलझा सकते हैं। और इसके लिए बाज़ार को बहुत नज़दीकी से, म्यूचुअल फंड को बहुत नज़दीकी से देखने समझने वाले नवनीत मनोज जी हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर जुड़ चुके हैं। एचडीएफसी एएमसी से एमडी एंड सीईओ हैं। नवनीत सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपको और आपकी टीम को सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आप सभी के लिए और पूरे देश के लिए दीपावली मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ शुरुआत करते हैं सर। तो विपुल जी, आपको भी, आपकी पूरी टीम को और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए नया वर्ष बहुत मंगलदायी हो और सभी को विपुल समृद्धि मिले, सभी ओह दर्शकों को। थैंक यू सर। मतलब ये जो है बहुत कम लोग हैं सर कि जो मतलब नाम का अर्थ जो है वो समझ पाए, और ये जो आपके अंदर हिंदी भाषा पे आपकी पकड़ है, अद्भुत। तो काफ़ी सर, लेकिन सवाल सर वहीं से शुरू करते हैं सर कि अब जो है बीता साल जैसा रहा, बहुत सारी बिकवाली देखने को मिली 2-3 महीनों के अंदर। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो एक हेल्दी रिटर्न जो है वो म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी, बाज़ार के निवेशकों को भी मिला है। इतनी गिरावट के बावजूद जो है, चाहे वो मिड कैप में जिन्होंने पैसे लगाए हों, लार्ज कैप में लगाए हों, रिटर्न पॉजिटिव रहे हैं और अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं। अब संवत 2081 से क्या उम्मीद करें, क्योंकि आप अगर हम इस दिवाली से अगली दिवाली तक की बात करें तो आपको लग रहा है कि क्या ये जो माहौल थोड़ा ख़राब हुआ है 2-3 महीने में, वो कंटिन्यू करेगा क्या अगले संवत में, या फिर बीच में थोड़ी सी राहत आती हुई दिखाई देगी? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? विपुल जी, अगर हम दिवाली से दिवाली का समय देखें तो पिछला साल अच्छा रहा है। अगर आप ये एक महीने की गिरावट को एक तरफ कर दें, तो अगर आप वहां से अपना कंपैरिजन करेंगे तो आज भी निफ्टी 20-25% ऊपर है। आपके मिड एंड स्मॉल कैप को अगर इंडेक्स लेवल पे देखें तो करीब करीब 40% ऊपर है। फंड्स के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे रहे हैं एक साल के। बट पहले ज्यादा तेजी हो गई तो थोड़ा बहुत करेक्शन बिल्कुल लाजमी था। करेक्शन तो होना ही था बाजार में। अल्टीमेटली शेयर बाजार में रिटर्न तीन चीजों से आते हैं। एक आते हैं कंपनियों के मुनाफे बढ़ते हैं तो प्राइस बढ़ता है, दूसरा होता है डिविडेंड जो देती है कंपनी, और तीसरा होता है पी रेशियो चेंज हो जाता है, वैल्यूएशन बदल जाता है। तो अगर कोई कंपनी का 100 रुपए की अर्निंग है और पी 20 का था तो 2,000 रुपए का भाव हुआ। अब वो पी रेशियो 30 हो गया, वैल्यूएशन बढ़ गया तो 3,000 का भाव हो गया। कंपनी की अर्निंग्स तो वही रही। तो अर्निंग्स में थोड़ी बहुत हो सकता है जो आशा थी उससे कम आई है, पर ये बाजार का पी रेशियो कम हो गया क्योंकि कई जगह ऐसी थी जहां पर फंडामेंटल से ज्यादा प्राइजेज में एक्सपेक्टेशंस आ गई। कई जगह ऐसी थी जहां पे नैरेटिव एक बड़ा हो गया और लोग नंबर्स को कहीं ना कहीं भूल गए। तो वहां पर करेक्शन होना लाजमी था और वो हमने देखा। फॉरेन जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने भी काफी बिकवाली करी। और दूसरी तरफ एक हो रहा है कि जहां पर एक तरफ लिक्विडिटी बहुत आ रही है रिटेल निवेशकों की, चाहे म्यूचुअल फंड के जरिए हो या उनकी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से हो, बट एक सप्लाई भी आ रही है। कई सारे आईपीओज आ रहे हैं, ऑफर फॉर सेल आ रही है, क्यूआईपीज हो रहे हैं। तो जो बाजार में लिक्विडिटी की सप्लाई है तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, पैसों की डिमांड भी बढ़ रही है दूसरी तरफ से। तो ये सब कारणों से ये करेक्शन आना बाकी था, वो हो गया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि बहुत लोग जो है वैल्यूएशन को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे थे। अब सवाल ये है सर कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश का जो मध्यम वर्ग है वो पूरी तरीके से जो शेयर बाज़ार से डरता है, वो म्यूचुअल फंड उसको एक बढ़िया जरिया देखने को मिला, और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है लोगों का। और हर महीने 2 महीने पे हम देखते हैं जो नंबर्स जारी किए जाते हैं एमफी की तरफ से, लगातार रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या जो पिछले 2-3 महीनों में बाज़ार की गतिविधि रही है, आपको लगता है कि उससे थोड़ा भरोसा
डिगेगा क्या? क्या रिटेल जिस तरीके से एसआईपी में जो लोग निवेश कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो नए नए लोग आ रहे हैं, उनकी तेज़ी जो है वो थोड़ी सी रुकती हुई दिखाई देगी, या आपको लगता है कि नहीं, इतनी मैच्योरिटी है कि म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगा रहे हैं, शेयर बाज़ार देख करके वो लोग अपनी एसआईपी ना बंद करेंगे और ना ही नई एसआईपी शुरू करने से हिचकिचाएंगे? नहीं, बहुत मैच्योरिटी है, बहुत रिजिलियंस है, जो अभी यहाँ के हमारे जो घरेलू निवेशक हैं उनमें, और उसमें सबका योगदान रहा है। अब जैसे लोगों का योगदान भी रहा है, हमारे इंडस्ट्री ने भी मेहनत करी है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स हैं देश के कोने कोने में, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है। तो सबके प्रयासों की वजह से इस बार जो पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड्स में, उसमें एक फर्क है कि लोग बाग लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। अगर आप टोटल फ्लो देखेंगे जो पैसों का आ रहा है, तो 24,500 करोड़ पिछले महीने तो खाली एसआईपी के जरिए आए हैं। तो जो बड़ा पैसा आ रहा है वो एसआईपी के जरिए आ रहा है। तो जो व्यक्ति एसआईपी कर रहा है वो ये समझ रहा है कि एसआईपी क्यों कर रहे हो, आप सारा पैसा एक साथ भी तो लगा सकते हैं। मैं धीरे धीरे जैसे इनकम आ रही है हम लगा रहे हैं, इसका मतलब कि बाजार में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन वो एक लॉ ऑफ एवरेज का एक कंटिन्यूसली एवरेजिंग है, उसका फायदा मिलता रहेगा। और जब बाजार नीचे तो उनके यूनिट ज्यादा क्रिएट होगी, जब भी उनका पैसा जाएगा ये घटे हुए बाजार में, तो बाजार में घटपट आती रहेगी। लेकिन जो पैसा आ रहा है वो लंबे समय के लिए आ रहा है। मुझे लगता है बहुत ही अनुशासित रूप में, बहुत ही नियमितता के साथ जो निवेशक निवेश कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, और ये लंबा ट्रेंड है, ये चलता रहेगा। और मुझे एक और चीज बताऊं आपको विपुल जी, की हमने एक चीज नोटिस करी है पिछले कई महीनों में, कि जिस भी समय में, जो दिन या जो सप्ताह में बाजार ज्यादा गिरता है, तो हमारे जो परचेज के ट्रांजैक्शन होते हैं, लोग जो निवेश करते हैं, सब्सक्रिप्शन होते हैं, वो उस दिन बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आज बाजार 1-2% नीचे है, 1-2% एनएवी नीचे रहेगी, तो मैं कुछ और पैसे लगा लेता हूँ, अपनी एसआईपी को टॉपअप कर लेता हूँ। तो एक अच्छा ट्रेंड है। कई लोग कहते हैं कि कोविड के समय में 2 करोड़ निवेशक थे म्यूचुअल फंड में, आज 5 करोड़ हो गए। तो ये जो 3 करोड़ निवेशक आए हैं पिछले 4 वर्षों में, इनका रुझान कैसा रहेगा जब बाजार में घटत आएगी? तो मुझे लगता है कि नहीं, ये लोग बहुत सोच समझ कर आए हैं, और जो हमारा संदेश भी रहा है एमपी से रहा है, इंडस्ट्री जो प्रयास कर रही है, आप लोग जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत सराहना मैं करना चाहूँगा। थैंक यू सर। और फाइनेंशियल लिटरेसी निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मिडिल क्लास में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सर, आप लोगों के ऊपर लोगों का जो भरोसा बढ़ रहा है, उससे बैंकों में जो है स्थिति डावाडोल हो रही है। अब जब बहुत सारे एक्सपर्ट को सुनते हैं हम, तो वो कह रहे हैं कि ये बाज़ार में इतने अच्छे रिटर्न मिलने लगे, इसलिए डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, और इसकी वजह से ऐसा नहीं होता है विपुल जी। तो अगर आपने कोई एचडीएफसी के फंड में पैसा लगाया, तो मेरे भी बैंक अकाउंट में पैसा है फंड का, और आपका भी बैंक अकाउंट में, तो एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला गया। हमने अगर उससे शेयर खरीद लिए और उसके कोई 10 अलग अलग बिकवाल हैं, तो उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो म्यूचुअल फंड में पैसा आने से डिपॉजिट ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ता है। लोग तो कम से कम एक्सपर्ट आकर के शेयर मार्केट में यही समझा वो जो हम लोग को यही समझाया जा रहा है कि नहीं, वो डिपॉजिट ग्रोथ में जो कंसर्न है, क्योंकि जो है लोग पैसे जो है वो बैंकों से निकाल करके शेयर बाजार में लगा रहे हैं। तो बैंकों से निकाल के लगाएंगे तो पैसा हमको कैश थोड़ी दे रहे हैं, पैसा तो बैंक अकाउंट में ही है ना हमारा भी। और हम जब खरीद रहे हैं, उसको निवेश कर रहे हैं, तो वो बैंक के थ्रू ही जा रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। और ये तो लंबा रुझान है। देश में आज इतने वर्षों तक, आज 25-30 सालों से विदेशी संस्थागत निवेशकों का पैसा आ रहा था। भारत की जो आर्थिक समृद्धि हो रही है, भारत की जो आर्थिक ग्रोथ हो रही है, कंपनियों के जो मुनाफे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, उसका फायदा यहाँ के घरेलू निवेशकों को मिलना जरूरी था। और ये आवश्यक था कि भारत के निवेशक अपनी ही कंपनियों में, अपने ही देश में पैसा लगाएं। वो आज लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात सर। सर, हमने देखा कि पिछले अगर एक साल में एक ट्रेंड देखने को मिला, 1-1.25 साल के अंदर, ये जो थीमेटिक फंड है या इंडेक्स फंड के अंदर लोगों की रुचि काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और ओवरऑल म्यूचुअल फंड में जो निवेश आ रहा है, अब उनकी हिस्सेदारी बढ़ करके शायद 5% से ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है, और ऑलमोस्ट डबल हो गया है इंडेक्स फंड के अंदर पैसे आना। ये एक नया जो ट्रेंड है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसकी वजह ये है कि लोग सीधे सीधे, जो लोग बाज़ार को देख सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं है, तो इस वजह से म्यूचुअल फंड के ज़रिए उसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं? और आगे क्या आने वाले समय में ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा क्या आपको? क्योंकि हमने बहुत सारे पीएसयू शेयर चलते हुए दिखाई दिए, बहुत सारे लोगों ने डिफेंस के अलग फ़ंड लॉन्च कर दिए, वहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ गई कि फ़ंड को रोकना पड़ा कि नहीं, एसआईपी नहीं लेंगे, इतना ज़्यादा ओवरफ्लो देखने को मिला।
तो ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर भी होते हुए देखेंगे क्या? नहीं, हमारा ही एक HDFC डिफेंस फंड था। हाँ बिल्कुल, आपका ही था। वहाँ पर हमने खाली पहले SIP ले रहे थे, फिर 2-3-4 महीने पहले करीब हमने SIP भी बंद कर दी, बिकॉज एक निवेशकों का एक संदेश था कि यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा है। हमें लग रहा है कि इस समय पर निवेशकों को रुकना चाहिए। स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, लंबा ट्रेंड है, लेकिन वैल्यूएशंस की वजह से हम अब और ज्यादा पैसा नहीं लेना चाहते और आपको किसी और फंड में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन जो आपने पहले बात करी इंडेक्स फंड की या एक्टिवली मैनेज फंड की, तो भारत में अभी भी 5 ही करोड़ निवेशक हैं म्यूचुअल फंड्स में। अगर हम पूरा पैसा देखें जो आता है यहाँ की डोमेस्टिक सेविंग्स का जो हिस्सा हमारे को आता है, जो टोटल वेल्थ का जो हिस्सा लगा हुआ है शेयर बाजार में, वो अभी भी बहुत कम है। आज भी आधा पैसा लोगों का अगर हाउस होल्ड की हम एक बैलेंस शीट बना दें, भारत के सारे हाउस होल्ड जितने भी हैं उन सबकी अगर एक बैलेंस शीट बना दें, तो उसमें 50% आज भी रियल एस्टेट में, 15% सोने चांदी में, और बाकी का बैंक डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, वो सब में होगा। जो शेयर बाजार में जो पैसा है, चाहे म्यूचुअल फंड के जरिए हो, चाहे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के जरिए हो, वो करीब 5% के आसपास है। तो बहुत कम एलोकेशन है अभी भी लोगों का। सो ये धीरे धीरे बढ़ना है। और आपका तो मुझे आज का शीर्षक बहुत अच्छा लगा, ये दिवाली SIP वाली। तो हमने तो इस बार कहा है कि कोई भी अच्छे काम के लिए हर मुहूर्त अच्छा है, लेकिन ये बात थोड़ा मुहूर्त इन्वेस्टिंग करिए। हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग की तो बात सुनते हैं, लेकिन मुहूर्त इन्वेस्टिंग भी जरूरी है। और आपके आसपास वालों में, सो अगर जो लोग सुन रहे हैं आपको अभी, जिनमें जागरूकता आ गई और उन्होंने निवेश करना चालू कर दिया, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनमें भी जागरूकता जगाइए और उनको भी SIP के लिए प्रेरित करिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अभी भी वाकई में म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या जितनी आबादी है उसके लिहाज से अभी भी काफ़ी कम है, और यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं भविष्य में वो दिखाई दे रही हैं, और लोगों के अंदर अवेयरनेस हो रही है अलग अलग माध्यमों के जरिए, अखबारों के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए, टीवी के माध्यम से। लेकिन सर ये जो मेरा सवाल था, क्या ये जो अभी जो इंडेक्स को लेकर के जो पैसे आ रहे हैं, ये ट्रेंड अभी क्या कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा क्या? ये जो हम देख रहे हैं कि नंबर डबल होता हुआ दिखाई दिया है। तो मैं जो बात बता रहा था आपको कि क्योंकि 5% है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो ETF के जरिए लेंगे, जो सेकेंडरी मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, जिनका ब्रोकरेज अकाउंट है। कुछ लोग इंडेक्स फंड के माध्यम से बाजार में प्रवेश करेंगे और बाजार में अपना पैसा लगाएंगे। कुछ लोग एक्टिवली मैनेज फंड के माध्यम से लगाएंगे। तो अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के तरीके हैं, बट मेन चीज है कि शेयर बाजार में पैसा लगना चाहिए। आपका अलोकेशन इक्विटी मार्केट में होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। अब कुछ लोगों को जो उनको ठीक लगे, हमारे तो यहाँ इतनी सारी चॉइसेस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने प्रोवाइड करी है, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि आप पूरी फंड के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं और सूझबूझ कर, समझ कर, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं और क्या आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है, किस गोल के लिए कर रहे हो, सबको मद्देनजर रख के फिर अपना एलोकेशन करिए और फिर फंड का चुनाव करिए। सर हमने बाजार के अंदर देखा कि काफ़ी ज़्यादा आखिरी के 2-3 महीनों में जो इस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिली, आगे आकर के आपको अगले संवत से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन बाजार को लेकर के, और बड़े ट्रिगर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी युद्ध की स्थिति समाप्त नहीं हुई है पूरी तरीके से। अभी भी अब जो है आने वाले समय में बड़ा ट्रिगर US का इलेक्शन होने जा रहा है। तो काफ़ी कुछ होना है। अभी भारत के अंदर रेट कट अभी शुरुआत नहीं हुई है। कुछ लोग दिसंबर कह रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो कह रहे हैं कि अब इस साल नहीं अगले साल, क्योंकि अभी भी रिटेल इन्फ्लेशन एक कंसर्न बना हुआ है। तो वो ऐसा क्या पॉजिटिव आप यहाँ से कहाँ से ढूंढ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं ये बाजार को ऊपर लेके जाएगा? तो चाहे राजनीति हो, चाहे पूरे वैश्विक राजनीति हो, चाहे समाज में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, कुछ तो ऐसा रहेगा ही। हर महीने इतने सारे डेटा पॉइंट आते हैं, तो कोई थोड़ा ऊंचा आएगा, कोई नीचा आएगा। अभी विश्व में कहीं ना कहीं चुनाव चालू रहेंगे, तो और हमारे यहाँ भी कई सारे राज्यों के चुनाव होंगे। तो ये तो न्यूज़ फ्लो चलता रहेगा। पर इन्वेस्टर को दो चीजें, एक है कि इन सब पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए और बाजार के घटपट से परेशान हुआ जाए, और यह लंबे समय के लिए निवेश कर दिया और इन सबको थोड़ा इग्नोर किया जाए, उनके ज्यादा पैसे बनते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वैल्यूएशंस थे, जैसे हमने पहले बात करी कि करेक्शन होना लाजमी था, और मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन हो गया थोड़े समय पर, जिसको बोलते हैं टाइम करेक्शन, की प्राइस नहीं गिरे ज्यादा,
लेकिन कुछ समय तक बाजार एक कंसोलिडेशन मोड में रहे, तो उसके बाद वापस एक सुदृढ़ हो जाएगा। और जब हम देखेंगे वैल्यूएशंस को अगले 12 महीने 2025-26 की अर्निंग्स के हिसाब से, तब वापस कुछ समय में ऐसा लगने लग जाएगा कि भाई ये सही समय है निवेश करने का, जिनको लमसम करना है। अदरवाइज अपनी एसआईपी जारी रखिए। बिल्कुल सर। सर अभी भी म्यूचुअल फंड जो है काफ़ी, जब जब हम देख रहे थे बिकवाली आ रही थी, म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी हो रही थी, उसके बावजूद अभी भी हम देखें तो नंबर्स के लिहाज से म्यूचुअल फंड के पास अभी भी सफिशिएंट कैश है। और वैल्यूएशन, तो आप लोग क्या स्ट्रेटजी रहती है जब आप लोग देखते हैं कि नहीं वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई होती हुई दिखाई दे रही है और आपके पास पैसे भर भर के आ रहे हैं, तो ऐसे में सेक्टर या थीम चुनने पे आपको लगता है कि बड़ा चैलेंजिंग होता होगा? क्या सिचुएशन रहती है कि भाई सब तो ऊपर आ गए हैं, अब जो है कैसे किस जगहों पर पैसे लगाए जाएं, या आपको लगता है कि इतना बड़ा बाजार है, जगहें हमेशा रहती हैं पैसों के लिए? तो एक तो विपुल जी, जब लोग कहते हैं ना कि पैसा भर भर के आ रहा है तो बाजार को तो ऊपर ही जाना है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक आदमी शेयर खरीद रहा है तो एक आदमी शेयर बेच रहा है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक शेयर खरीद, सामने कोई बेच भी तो रहा है ना, किसी और को पैसा जा रहा है, वो अपना निवेश कहीं और कर रहे हैं। तो जो पैसा आ रहा है, तो मुझे कई बार लगता था, अपनी शायद पहले भी कभी बात हुई होगी, कि सप्लाई भी आएगी। अगर ये डिमांड है पेपर की, अगर इक्विटी स्टॉक की डिमांड है, तो सप्लाई भी आ गई। और हमने वही देखा, आईपीओज हो रहे हैं, ऑफर फॉर सेल हो रही है, कुछ प्रमोटर्स की क्यूआईपीस कर रही है, कुछ कंपनियां पैसा रेस कर रही है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब वो भी सप्लाई आएगी, और जैसे कुछ विदेशी निवेशकों ने बेच दिया तो आपको वो सप्लाई मिल गई, तो कहीं ना कहीं अगर वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा होते हैं तो खाली लिक्विडिटी के बेसिस पर वो रैली बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर अभी बहुत सारे सेक्टर चलते हुए दिखाई दिए, हमने हाल फिलहाल में देखा। अभी हालांकि अब पता नहीं आप उत्तर देना चाहें ना देना चाहें, लेकिन अगले एक साल के लिए वो कौन से सेक्टर या थीम आपको लग रहा है कि जो अगले साल 2 साल तक वो आपको लगता है कि लोगों को आकर्षित करेगी या निवेशकों को आकर्षित करेगी या आप जैसे म्यूचुअल फंड को आकर्षित करेगी? क्योंकि बहुत जगहों पर तो वैल्यूएशन हाई है, लेकिन अभी भी क्या वो जगहें कौन सी हैं जहां आपको संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? एक होता है कि एक मैक्रो थीम है कि ये चीज बहुत अच्छा करेगी अगले कई वर्षों तक। पर कई बार ऐसा हो जाता है विपुल जी की, क्योंकि सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हमने डिफेंस की बात करी, कुछ ऐसे पीएसयू क्षेत्र थे, कुछ ऐसे रेलवे के स्टॉक्स थे, कुछ ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी या कुछ इस तरह की ईवी से रिलेटेड थीम्स। तो उसमें क्या होता है, बहुत लोग फिर उसी में पैसा लगाते हैं, तो वहां पर वैल्यूएशंस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो मैक्रो थीम तो बहुत अच्छी है, ग्रोथ की संभावनाएं बहुत अच्छी है वहां पर। लेकिन जो आज आप प्राइस दे रहे हैं उस पर आपका कैसा रिटर्न आएगा, वो आपका रिटर्न थोड़ा डगमगा जाता है, क्योंकि आपने जितनी ग्रोथ है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं उसको डिस्काउंट कर दिया और पहले से ही आपने उसकी वैल्यूएशंस बढ़ा दी है। तो वो ज्यादा जरूरी है। मैं कहूंगा कि अब जिस तरह से बाजार में क्या हो रहा है, एक अच्छी चीज कि अगर किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, नतीजे अच्छे नहीं आ रहे, अगर कोई खराब न्यूज है तो बाजार नीचे जा रहा है, वो स्टॉक नीचे जा रहा है, वो सेक्टर नीचे जा रहा है। पहले ऐसा था कि खराब समाचार हो या अच्छे समाचार हो, बाजार को तो ऊपर ही जाना है। कोई कंपनी के नतीजे अच्छे हो या नहीं हो, स्टॉक को तो ऊपर ही जाना है। अब थोड़ा सा बदल रहा है, देखिए आप। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो बॉटम अप स्टॉक फिगर है, हम लोग जो स्टॉक्स को देखते हैं, फंडामेंटल्स को, कंपनी का बिजनेस देखते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं और उनका वैल्यूएशंस देखते हैं, उनके लिए अब संभावनाएं और बढ़ गई है। बिकॉज अब कई जो स्टॉक्स हमको अच्छे लग रहे थे, थीम अच्छी लग रही थी, लेकिन वैल्यूएशंस बराबर नहीं थे, अब उनके वैल्यूएशंस भी ठीक होने लग गए। और भारत में तो सब जगह है कंजम्पशन। सपोज आज अर्बन कंजम्पशन थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन रूरल कंजम्पशन में थोड़ा सा अपटिक आ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स के क्षेत्र में भी चुनावों की वजह से, कोई और कारणों की वजह से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो गई थी, लेकिन अब वो पिकअप हो जाएगी और प्राइवेट कैपेक्स भी रिवाइव होगा। तो भारत में तो संभावनाएं बहुत सारे क्षेत्रों में है। बिल्कुल। सर अभी के लिए एक जो 2-3 कंसर्न जो इकॉनमी को लेकर के आ रहे हैं, वो एक तो ये है कि रूरल डिमांड में उस तरह का पिकअप देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक। अब आगे आने वाले समय में मानसून का जो पॉजिटिव रहा है उसका इम्पैक्ट आते आते समय थोड़ा सा लग रहा है, तो हो सकता है शायद वो अगर रूरल डिमांड नहीं पिक हुई तो एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। तो ये जो चिंताएं हैं लोगों के मन में, आशंकाएं, बल्कि चिंताएं और आशंकाएं ग्रोथ को लेकर के आ रही हैं, क्योंकि सेकंड क्वार्टर के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे जिस तरीके से आने चाहिए थे। पॉजिटिव सरप्राइजेस लोगों को नहीं दिखाई दिए। आपको लगता है ये कुछ एक ऐसे चिंता वाली मुद्दे हैं जो कि बाज़ार को थोड़ा भी लंबे समय तक थोड़ा सा, यानी कम से कम 6-8 महीने तक क्या परेशान कर सकते हैं? आपको लगता है कि नहीं रिकवरी आनी चाहिए और रेट कट के बाद थोड़ा सा और माहौल बेहतर होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ है,
फूड इन्फ्लेशन लोगों को बहुत परेशान कर रही है। अभी भी जो है टमाटर, प्याज और तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महंगी हैं। तो ये 2-3-4 एरियाज़ ऐसे हैं जो कि इकॉनमी को लेकर के थोड़ा परेशान कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या आश्वस्त हैं बाज़ार को लेकर के? तो मैं सबसे अंत वाले आपकी बात पकड़ूं तो टमाटर खरीदने वालों के पैसे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन जो टमाटर कोई तो उगा रहा है या जो बेच रहा है उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो शायद उनका कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो रूरल कंजम्पशन जो पिछले 2-3 वर्षों में उतना अच्छा नहीं कर रहा था, अब यहाँ पर बॉटम हो गया और यहाँ से थोड़ा बेटर होना चाहिए। मानसून इस साल अच्छा था। सभी जगह करीब करीब जितने भी जल संग्रह की जगह थी वहां पानी खूब भर गया है पूरे देश में अच्छे से। वो अगले कई क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर फूड इन्फ्लेशन होता है तो जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट लोग हैं उनकी इनकम बढ़ती है, उनके पास पैसा बढ़ता है तो उनका खर्चा बढ़ता है, और वेलफेयर स्पेंडिंग भी काफी स्टेट्स की हो रही है, तो उन सबका एक परिणाम थोड़ा सा रूरल कंजम्पशन पर ठीक रहेगा। अर्बन कंजम्पशन में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है। मैं उम्मीद करूं कि बहुत ज्यादा समय तक ऐसी स्थिति नहीं रहे और वहां पे सुधार बने। और आपने और क्या पूछा था मेरे से दूसरा, एक तो अर्बन कंजम्पशन और रूरल कंजम्पशन जी। के बारे में, और बाकी धीरे धीरे भारत में संभावनाएं, लॉन्ग टर्म पिक्चर कहीं खराब नहीं हुई है। ठीक। आपने सही बोला कि जो कंपनियों के नतीजे थे पिछले क्वार्टर भी थोड़े से उम्मीद से कम आए। इस बार उम्मीद में और नतीजों में थोड़ा ज्यादा गैप देखने को मिला, तो वो ऐसा लंबे समय तक नहीं रहेगा। थोड़ी शायद हो सकता है उम्मीदें ज्यादा थी क्योंकि बाजार के वैल्यूएशंस अच्छे थे और बाजार काफी ऊपर जा रहा था और लोगों को काफी उम्मीदें थी, उससे नतीजे थोड़े नीचे आए। बट धीरे धीरे थोड़ी बाजार की उम्मीदें थोड़ी सी कम होगी और नतीजे थोड़े से अगर इम्प्रूव होना चालू होते हैं कुछ समय में तो फिर एक इक्विलिब्रियम बनेगा और फिर बाजार सही दिशा में जाएगा। पर ये इस तरह का करेक्टिव पिछले 3-4 वर्षों में जो नए निवेशक आए, जो हम पहले बात कर रहे थे विपुल जी की, उन्होंने करेक्शन देखा ही नहीं है। उनको लगता है बाजार हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर तिमाही में ऊपर ही जाना चाहिए, पर ये वो शेयर बाजार नहीं है। शेयर बाजार में गड़बड़ होना मतलब उसका एक मूल क्या कहूं, अगर मैं वो तो उसका नेचर है। चलिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप, और इस उम्मीद के साथ कि नया साल नई उम्मीदें लेकर के आएगा। चलते चलते आखिरी टिप्पणी आपकी हम जानना ये चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जाते जाते, खासतौर से जो म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, जो बाज़ार के निवेशक हैं, कोई टिप देना चाहेंगे, कुछ ऐसा कुछ कि सही म्यूचुअल फंड किस आधार पे चुना जाए, चुनते समय कौन सी थीम को ध्यान में रखा जाए, या फिर भरोसा रखें, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी। नहीं, कोई भरोसा रखें, कोई अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें और उनके साथ कार्य करिए। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि पैसा कमाने का एक फॉर्मूला है। पिछले कई 1-2 महीनों में जब करेक्शन हुआ है तो लोगों को लगा कि उनके पास जो स्टॉक्स हैं वो तो बहुत ज्यादा गिर गए, एनएवीज तो म्यूचुअल फंड से इतनी गिरी नहीं है, इंडेक्स भी इतना गिरा नहीं है। तो और लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं कोई टिप के आधार पर, कोई और आधार पर शेयर ले लिए और वो इतने सारे गिर गए। तो इस तरह से पैसा नहीं बनाया जाता। लंबे समय में पैसा बनाने का एक फॉर्मूला है जो पिछली बार भी हमने शायद बात करी थी, वो है एसटीपी। आपको ध्यान रहे इसलिए, एसटीपी का मतलब साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। तो सही निवेश प्लस लंबा समय और संयम, ये तीनों का अगर मेलजोल रहेगा, ये तीनों चीजें रहेगी तो ही लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन होगा। तो अपनी एसआईपी जारी रखिए, और अगर आपके पास और पैसा है लगाने को और बाजार थोड़ा नीचे है तो उस एसआईपी को टॉपअप करिए, उस एसआईपी को बढ़ाइए। बिल्कुल सर। सर एक बार फिर से आपकी पूरी टीम, बहुत सारी अच्छी दिवालियां आएगी। ये देश तो अमृत काल में है और हमें उसी विश्वास और उसी आशा के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो आपको और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपकी पूरी टीम को। और आप लोग ऐसे ही निरंतर जो है हम लोगों के साथ जुड़ते रहिए, नए नए विचार हमें देते रहिए, निवेश के विकल्प मौजूद कराइए, और जो हमारे दर्शक हैं, जो निवेशक हैं, और वो बाज़ार को नवनीत ऊंचाइयों पर छूते हुए देखें, नित नई ऊंचाइयों पर, इन्हीं उम्मीद के साथ कि हम लोग देश तरक्की करें, हम सब तरक्की करें, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो आज की चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली एसआईपी वाली हमारी थीम, लगातार लोगों के पैसे म्यूचुअल फंड में बन रहे हैं। भरोसा रखें, म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो डाउन भी है, तो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, लंबी अवधि के नज़रिए के साथ आप अपने किसी गोल के साथ अगर आप निवेश करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति अवश्य होगी। मुझे याद दीजिए, दीपावली सुकून से मनाइए और आप सबके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इन्हीं उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए नमस्कार।